हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उनको देख लेना ताकि वो सारा का सारा अच्छे से आपको समझ आए। आज के पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम आज की क्लास में लगेगा नहीं, बस आपको ये जानना है कि पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन किस तरीके से दिया जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे गलती बहुत ज्यादा होता है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद अगली क्लास से हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, देन पास्ट एडजस्टमेंट, देन गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स और देन जर्नल, इसकी जो एंट्रीज पास होती हैं। और इसके साथ हम इस बड़े से चैप्टर को क्लास खत्म कर देंगे आने वाले 3 to 4 क्लासेस के अंदर। बट आज की वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और पार्टनर को जो कमीशन दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। बिफोर आफ्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आज ही अच्छे से दूर कर लो। ओके, चलो यहां पे सबसे पहले हम कैलकुलेशन समझते हैं सैलरी और इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले बात करें सैलरी की, तो आप ये ध्यान रखना कि पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है वो हमेशा पर एनम बेसिस पे दिया जाता है, यानी कि पार्टनर्स को पूरे साल की सैलरी दी जाती है। क्यों? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भले आप पार्टनर को हर महीने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, क्योंकि वो साल में एक बार बनता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो साल में एक बार बनता है, इसीलिए हमें जो सैलरी दिखानी होती है ना, अगर वो पर मंथ दे रखा है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देना 12 से, पर क्वार्टर दे रखा है तो 4 से, पर हाफ ईयर दे रखा है 2 से, और पर एनम दे रखा है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो यानी कि अगर आप क्वेश्चन बनाओगे, आपको सैलरी दे रखा होगा, मान लो पर मंथ, मान लो पार्टनर की सैलरी XYZ है, 4,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, तो पूरे साल का कितना बन जाएगा? 48,000। अच्छा, किसी का अगर पर क्वार्टर दे रखा हो, पर क्वार्टर कि भाई 3 महीने में 4,000 रुपए मिलता है, मान लो ऐसा दिया होगा, तो 3 मंथ्स का है ये, तो आप क्वार्टर साल में होते हैं 4, तो ये बन जाएगा क्लास कितना? 16,000, इस तरीके से। ओके, तो आपको ध्यान रखना है पर मंथ दिया होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, पर क्वार्टर दिया होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर पर एनम दिया होगा, मान लो पर एनम की सैलरी मान लो 20,000 पर एनम ऐसा दिया गया है, तो आप कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि वो पूरे साल का है। क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन साल में एक बार बनाते हैं, इसीलिए सैलरी का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे पूरे साल का लिखा जाएगा। पर मंथ दिया हो तो साल का निकाल लेना, क्वार्टर दिया हो या हाफ ईयरली दिया हो तो भी। मान लो लिखा हो पर हाफ ईयरली, ठीक है, पर हाफ ईयरली लिखा होगा, पर हाफ ईयरली बहुत कम चांस है ऐसा आने का, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 2 से करोगे। तो ये तो बात होगी सैलरी की, बहुत कॉमन सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आप कर लोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं वो आते हैं कमीशन। पार्टनर्स को कमीशन दो दिया जाता है, ठीक है। हालांकि ये कमीशन जो है पार्टनर्स को बेसिकली नहीं दिया जाता, कई बार मैनेजर को भी दिया जाता है, किसी का भी कमीशन हो। तो कमीशन के 2 केसेस है, आपको पता है क्लास, कमीशन हमेशा सेल्स पे दिया रहता है। तो अगर आपको सेल दिया हुआ है और सेल पे कमीशन दिया है, फिर तो आप कैलकुलेट कर लोगे सिंपल, आपको सेल अमाउंट दिया होगा और कमीशन का परसेंटेज दिया होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। लेकिन कई बार कमीशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान समझना, यहां पर गलतियां होती हैं हर एक बच्चे से, ठीक है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा लिखा होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा लिखा हो सकता है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या ऐसा लिखा हो सकता है, परसेंटेज तो कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि आप थोड़ा सा मतलब समझो पहले कि लिखा क्या है, अच्छा से इसका मीनिंग समझो कि यहां जो कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा उसका 10/110 कर देना, सॉरी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है 10/100। अगर लिखा रहेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ध्यान समझना, अगर लिखा रहेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो आप लगाओगे रेट अपॉन 100। क्या लगाओगे? रेट अपॉन 100। 10% है तो 10/100, 20% है तो 20/100, 5% है तो 5/100, 8% है तो 8/100। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है सीधा उसका 10% आपको कमीशन दे देना है। लेकिन अगर लिखा रहेगा
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सिर्फ बिफोर को हाईलाइट मत करना, चार्जिंग सच कमीशन भी हाईलाइट होगा। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रेट अपॉन 100, और लिखा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर लिखा रहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो उसमें आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ध्यान रखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में रेट अपॉन 100। बस आप इन बातों का ध्यान रखना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यानी कि ये जो कमीशन आया है नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन घटाने के बाद, मतलब नेट प्रॉफिट में से कमीशन को घटा दो, उसके बाद जो 10% है वो आपको मैनेजर कमीशन देना है, और यहां पे क्या है, सीधे नेट प्रॉफिट का 10% देना है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बात है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ की भी समझाने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। बट अभी मुझे बताओ कि आपको इतना दिमाग में सेट हो गया, सैलरी आपको पूरे साल की देनी है, मंथ का दिया होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। कमीशन में या तो बिफोर होगा या आफ्टर होगा, बिफोर में रेट अपॉन 100, आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सिंपल, बिफोर में रेट अपॉन 100, आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब मैं आपको डीपली समझाता हूं चीजों को, इसमें क्लास है क्या, ठीक है। चलो सुनो जरा अच्छे से मेरी बात को समझना, क्या बताना जा रहा हूं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, बिफोर में रेट अपॉन 100, आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा अब सुनो, मान लो लिखा हुआ है क्लास एक्स विल गेट, समझना बात को, एक्स विल गेट, अच्छा कुछ भी नहीं लिखा हो सर बिफोर आफ्टर तो क्या, तो बिफोर ही मानेंगे, बिफोर आसान है ना हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम आसान वाला मानते हैं, बिफोर ही मानेंगे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो, ठीक है। इसमें लिखा है एक्स विल गेट 10% ऑफ द 10% कमीशन, एक्स विल गेट कमीशन, X will get commission of 10% of the net profit after charging such commission। मुझे बताओ रेट अपॉन 100 या रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बताओ क्लास, रेट अपॉन 100 या रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसमें लिखा है कि X को मिलेगा कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटा दो, फिर जो बचेगा, नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटा दो, फिर जो बचेगा उसका 10% कमीशन मिलेगा एक्स को। सर कमीशन तो है ही नहीं हमारे पास, घटाएंगे कैसे, कमीशन तो मेरे पास है ही नहीं, मैं घटाऊंगा कैसे। सर आप बोल रहे हो, मान लो यहां पे नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है 40,000, ठीक है, 40,000 गिवन है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर आपको नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटाना है, उसके बाद उसका 10% निकालना है। तो सर नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटाओगे तो कमीशन तो है ही नहीं, वही तो निकालना चाह रहे हैं हम लोग, वो तो है ही नहीं। तो बेटा उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, समझना बात को, 40,000 इंटू रेट अपॉन 110 ऐसा करेंगे, तब जाके हमारा कमीशन निकल के आएगा। अब 40,000 को आप 11 से डिवाइड दो, बिकॉज 0 0 कट गया, तो 40,000 को डिवाइड देंगे 11 से, तो ये हमारे पास आ गया 3636, ये आ गया कमीशन, ये एक्स को कमीशन मिलेगा। अब मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, ध्यान समझना बात को, मैं क्रॉस चेक करूंगा इसको। नेट प्रॉफिट कितना है बताओ क्लास, यहां पे नेट प्रॉफिट कितने का है मेरे पास 40,000, उसमें से मैं घटा देता हूं 3636 कमीशन, ठीक है, और उसका नॉर्मली 10% निकाल देता हूं, देखते हैं कितना आता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अगर आप नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 3636 घटा दोगे तो जो बचेगा वो बचेगा 36364, उसका आप 10% निकालोगे तो मैनेजर कमीशन आएगा। तो इसका मैं 10% निकाल देता हूं, तो ये आ गया 3636। 0.4 को इग्नोर कर देंगे, 0.4 तो वैसे 5 से कम है तो हम इग्नोर करते ही हैं। तो बेटा अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हमने ये जो येलो कलर से लिखा है मैंने इस वाली कैलकुलेशन को क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कमीशन गिवन नहीं था। लेकिन यहां पर अगर आपको कमीशन गिवन नहीं होता है तो आप क्या करते हो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब कि प्रॉफिट इसी 40,000 के अंदर से तुम्हें कमीशन को बाहर निकालना है। समझ रहे हो बात को, इसी 40,000 के अंदर से तुम्हें क्या करना है, कमीशन को बाहर निकालना है, तो इसके अंदर ही कमीशन इंक्लूड है, तो ये आ गया 3636। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन घटा दो, जो आएगा उसका 10% उसे कमीशन दे दो। तो यार कमीशन तो है ही नहीं मेरे पास, मैं घटाऊंगा क्या, ये तो मैंने दूसरी तरीके से निकाला और फिर घटा के आपको चेक कराया। तो इसीलिए इस सिचुएशन में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए।
आप चले गए क्लास की शॉपकीपर के पास, उसने एक मोबाइल फोन उसके पास एक मोबाइल फोन है, मतलब मोबाइल स्टोर पे ही चले गए, मान लो उसका अमाउंट मान लो एक्स है, और वो 10% प्रॉफिट ऐड कर देता है। 10% क्या ऐड करता है? प्रॉफिट ऐड कर देता है, और वो आपको बेच देता है 11,000 रुपए का। मोबाइल फोन बेचता कितने का है? 11,000 का। सेलिंग प्राइस जो है उसकी वो 11,000 का है, ठीक है। तो आपने बोला भाई कुछ कम कर लो इसमें से, 11,000 का तो बहुत महंगा है। तो दुकानदार आपसे कहता है भाई देखो, मैं सिर्फ 10% कमाता हूं, उससे कम मैं प्रॉफिट अपनी जेब में नहीं रख सकता। मैं 10% ही कमाता हूं, मैं ज्यादा नहीं कमाता, ठीक है। और मैं आपको 11,000 का बेच रहा हूं, तो आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि वो प्रॉफिट कितने रुपए कमा रहा है, ठीक है, ये बताओ मुझे। उसकी मोबाइल फोन की कीमत नहीं पता, 10% प्रॉफिट वो कमाता है, और उसका सेल प्राइस जो आपको बेच रहा है वो बेच रहा है 11,000 रुपए का। तो आपको ये बताना है, फाइनली आपको ये बताना है क्लास, कि 10% प्रॉफिट अगर वो कमा रहा है तो 10% का अमाउंट कितना है। आप में से बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, जैसा आप करते आ रहे हो आज तक बचपन से। आप सीधे इसका 10% निकाल दोगे 1100। आप बोलोगे सर 1100 रुपए वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्लियर है क्लास। लेकिन ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका आपको नहीं निकालना था 10%। वो 10% प्रॉफिट इस पे कमाता है, एक्स पे 10% प्रॉफिट कमा रहा है, कॉस्ट पे 10% प्रॉफिट कमा रहा है। तो यानी कि ये जो अमाउंट आपके सामने है 11,000, ये 110% है, यानी 100% की लागत है, 10% का प्रॉफिट। आप इंटू करोगे आप 10, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकलकर क्लास आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट निकलकर क्लास आया कितना? 1,000 रुपए। तो यानी कि वो सामान खरीदता है 10,000 का, और 1,000 रुपए प्रॉफिट ऐड करता है, जो कि 10,000 का 10% है, और आपको बेचता कितने में है? आपको बेचता है 11,000 में। बेचता कितने में? 11,000 में। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि इसी 11,000 के अंदर ही आपका प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो उसका 10% निकालोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपने ये जो 11,000 है, ये इट्स 110%, 110% है, तो आपको 100% निकालना है। क्लियर है क्लास यहां तक? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं क्लास, लास्ट एग्जांपल, और आपका आफ्टर बिफोर का केस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप गए डोमिनोज पे एक पिज्जा खाने, तो डोमिनोज वाला कहता है जी पिज्जा है 100 रुपए का, लेकिन आपको पता है कि जब आप कोई पिज्जा खरीदते हो, बर्गर खरीदते हो, या क्लास कुछ भी आप खरीदते हो, बीवरेजेस, तो यहाँ पे टैक्स लेते हैं जीएसटी, ठीक है, और सीजीएसटी एसजीएसटी मान लो, और टोटल मिला के 5% हो गया। तो सामान आपको पिज्जा कितने का पड़ेगा? 105 का। तो आप 105 का पिज्जा लेकर अपने घर आ गए। अपने घर वालों से पूछा बेटा, अपने घर वालों से पूछा, मतलब घर वाला आपसे पूछा, सॉरी, घर वाला आपसे पूछा कि जो पिज्जा है वो 105 का कैसे हो गया? 5% टैक्स है। आपने बोला जी 5% टैक्स है, तो 5% टैक्स इस पे निकालेंगे क्या? 105 का 5% तो गलत हो जाएगा ना फिर तो। 100, तो 5% टैक्स किस पे है? 100 पे। तो यानी कि अगर आपको टैक्स का अमाउंट, अगर आपको आपके घर वालों को टैक्स का अमाउंट निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे? 105 को डिवाइड देंगे 105 से, इंटू करोगे 100, तो कॉस्ट निकल के आएगी, इंटू करोगे 5 तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये क्लास आ गया 5 रुपए। तो टैक्स का अमाउंट जो है वो 5 रुपए है, ना कि 105 का 5% निकालोगे तो कुछ और अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो आफ्टर में क्या करते हैं क्लास? रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, बिफोर में रेट अपॉन 100 करते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब हम इसकी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, करके देखते हैं। क्वेश्चन फटाफट देखो जरा, क्वेश्चन इसे नोट करना क्लास, स्क्रीनशॉट लेना, अदरवाइज ये पूरा का पूरा सैलरी कमीशन का टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया। चलो अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फटाफट जरा चेक कर लो क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, यानी कि एक्स वाई जेड की जो रेशियो है वो इक्वली है। तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है क्लास? इक्वली है। As per the partnership deed, Z entitled to commission of 10% on net profit after charging such commission. तो Z को जो मिलेगा कमीशन, प्रॉफिट कितना है क्लास? 2,20,000 Z को मिलेगा 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 2,20,000 है, उसका 10/110 कर दोगे तो आपको Z का जो कमीशन निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000। तो Z विल गेट कमीशन ऑफ ₹20,000। ओके सर, क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट से आफ्टर कमीशन घटा दो। तो नेट प्रॉफिट कितना है मुझे बताओ? 2,20,000 आफ्टर कमीशन, कमीशन घटा दिया 20,000 का, तो बचता कितना है? 2 लाख, और उसका 10% मिलेगा जेड को कमीशन। 2 लाख का 10% कितना आ गया? 20,000। लेकिन हम ऐसे कर ही नहीं सकते ना जब तक हमारे पास ये 20,000 गिवन ना हो। समझ रहे हो बात को? इसीलिए आफ्टर में हम क्या करते हैं? रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आफ्टर में क्यों रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आई होप आपको आ रहा होगा। लाइक कर दो क्लास, थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा है, बट मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा दूं, ताकि जब कल को आप क्वेश्चन बनाओगे ना फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे वैसे भी हम एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको, ताकि एग्जामिनेशन में कैसा भी क्वेश्चन आए आराम से कर लो। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चेक करो,
A, B, C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4. अच्छा A, B, C, D चार partner है 4, 3, 2, 1. It earned the profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 20. As per the partnership deed, they are to charge a commission of 20%. क्लास उनको मिलेगा कमीशन 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच विल बी शेयर, जिसको क्लास रेशियो में बांटा जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाएगा? 2:3:2:3 में। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द P&L शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट है उसको हमें बांटना है। ओके अच्छा मुझे बात बताओ, पहले हम लोग कमीशन निकाल लेते हैं, फिर प्रॉफिट्स का बंटवारा तो कर ही लेंगे। तो कमीशन कैसे निकालोगे मुझे बताओ। नेट प्रॉफिट कितने का है आपके पास? 1,80,000। कमीशन के लिए बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, 6×18 तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो कमीशन जो मिल रहा है इनको 30,000 कमीशन मिल रहा है, और ये कमीशन जो है इन चारों को मिलेगा, है ना, किस रेशियो मिलेगा? कमीशन को 2:3:2:3 में। तो 2 + 3 5 + 5 10, तो डिवाइड बाई 10 करोगे तो आएगा 3,000। 3 × 2 6,000, 3 × 3 9,000, 3 × 2 6,000, 3 × 3 9,000, ठीक है, 6969। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट्स का बंटवारा हो रहा है। 30,000 का प्रॉफिट है जिसको बांट रहे हैं 2:3:2:3 में, जो कि बन रहा है 6,000 9,000 6,000 9,000। तो ये नेट प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे, मतलब कमीशन को इस रेशियो में बांटेंगे। मतलब कमीशन जो मिलेगा वो ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 9,000, सी को मिलेगा 6,000, डी को मिलेगा 9,000। तो अब इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे और एप्रोप्रिएशन करेंगे प्रॉफिट्स का। तो कमीशन तो लिख ही लेंगे, लेकिन क्लास हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे चेक करो, बनाओ क्लास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है क्लास, बस प्रॉफिट का बंटवारा करना है इस क्वेश्चन में। तो ये आ गया डेबिट, लिख दोगे आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। लोगों को बाई साइड बाय नेट प्रॉफिट्स 1,80,000, ठीक है। और यहां लिखेंगे टू कमीशन। आपने वर्किंग नोट मान लेते हैं, जो आपने कैलकुलेशन किया है वो वर्किंग नोट में ABCD 6,000 9,000 6,000 और 9,000, टोटल कितना क्लास आ रहा है? 30,000, ठीक है। तो ये मिल रहा है पार्टनर को क्या? कमीशन, चारों पार्टनर्स को, ठीक है। तो आप टोटल कर लो यहाँ पे, और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। 180 180, और जो बैलेंस आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा? 1,50,000। जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 1,50,000 का। तो जो बैलेंस है हम उसको बांट देंगे, किस नाम से लिखते हैं बैलेंस को? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ABCD, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आ गया 1,80,000, कमीशन आ गया 30,000 का, और जो कि 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था। और इस तरीके से कमीशन देने का जो डिजिटल प्रॉफिट है हम उसे पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स की जरा रेशियो चेक करो, कितनी रेशियो है? नॉर्मल रेशियो। देखो ये तो कमीशन बांटने की रेशियो थी, बट जो नॉर्मल रेशियो वो कितनी है? 4, 3, 7 + 2 9 + 1 10। तो 10 से डिवाइड दो और 4, 3, 2, 1। तो आप 10 से डिवाइड दो फटाफट, 10 से डिवाइड दो इसको, कितना बनेगा? 15,000। 15 × 4 60,000, 15 × 3 45,000, 15 × 2 30,000, और 15 × 1 15,000, 15 × 1 15,000। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया कि किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और कमीशन की बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो अब जरा आते हैं क्लास एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे। इवन क्लास मेरी नज़र में ये सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से जरा हम लोग बनाएंगे अभी। X एंड Y आर पार्टनर्स। ध्यान समझना, इस टॉपिक में समझ लो कमीशन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया है। कमीशन को और सैलरी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। ध्यान समझना, X एंड Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म X एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अगर एक महीने की 10,000 है, पर मंथ दे रखा है आपको, तो आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो पूरे साल की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,20,000, ठीक है। अगर एक महीना दे रखा है आपको पर मंथ का, तो पूरे साल की जो सैलरी बनेगी वो आपको 1,20,000 बनेगी। पहली चीज क्लियर हो गई। अच्छा, कमीशन जो एक्स को मिलेगा वो मिलेगा 10%,
ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरीज। पार्टनर्स, पार्टनर्स प्लूरल, और पार्टनर्स का मतलब सारे पार्टनर्स, यहाँ पे दो ही पार्टनर एक्स और वाई। मतलब जो कमीशन देंगे ना, ध्यान समझना, जो कमीशन देंगे एक्स को, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स को जो कमीशन देंगे वो 10% देंगे नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट मुझे लास्ट में कहीं मिल जाएगा यार 4,20,000, ये दे रखा है नेट प्रॉफिट 4,20,000। तो जो कमीशन मिलेगा ना क्लास, जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब आफ्टर पार्टनर सैलरी, मुझे पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करना है बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो एक काम करते हैं, पार्टनर्स की सैलरी घटा देते हैं। तो मुझे बताओ एक्स की सैलरी कितनी है, 1,20,000। वाई की सैलरी कितनी आपको दिख जाएगा, वाई इज एंटाइटल, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम। तो बोलो मल्टीप्लाई करोगे 12 से, नहीं करोगे, ये दे रखा है 25,000 पर एनम, तो इसे 12 से करोगे या नहीं करोगे, 12 से नहीं करना, 25,000 पर एनम दिया हुआ है ना, मंथ तो नहीं दिया ना, तो 12 से मत करना, सीधा 25,000 घटा देना आप, ठीक है। तो आप बताओ कितना आ रहा है, 420 माइनस 120 आएगा 3, 3 में से 25 जाएगा तो बनेगा 2,75,000, जिसका 10% कमीशन के लिए बिफोर बोला है, आफ्टर नहीं बोला है, ठीक है। तो 27,500 आ गया एक्स का कमीशन। सब कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ। तो एक्स का कमीशन कितना क्लास आ गया, 27,500, आ गया आपका एक्स का कमीशन। अच्छा वाई के लिए क्या बोल रहा है, वाई को सैलरी मिलेगी 25,000, ठीक है, एंड कमीशन ऑफ 10%, वाई को भी कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये लो बोल दिया इन्होंने, कह रहे हैं कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे के सारे कमीशन को घटा दो प्रॉफिट में से। यार सारा कैसे घटाएंगे, हमारे पास तो सिर्फ एक्स का कमीशन दे रखा है 27,500, वाई का कमीशन तो हमने निकाला ही नहीं है, तो वाई का कमीशन निकाला नहीं है और वाई कमीशन घटा दे, इसका मतलब आफ्टर कमीशन। ऑल कमीशन बोला है ना, ऑल कमीशन मतलब एक्स का और वाई का दोनों का कमीशन घटाना है, तो एक्स का तो कमीशन घटा दोगे, लेकिन वाई के कमीशन के लिए क्या आ गया ये क्लास, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, यानी कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन को भी घटाएंगे, पार्टनर्स की सैलरी को भी घटाएंगे, कमीशन भी घटाओ, पार्टनर्स की सैलरी को भी घटाओ। यार सैलरी तो घटा देंगे, मतलब कमीशन सिर्फ एक्स घटा पाएंगे, तो वाई का कमीशन नहीं घटा पाएंगे, तो ये क्या आ गया, आफ्टर कमीशन वाला केस आ गया, और लिखा भी है आफ्टर ऑल कमीशन, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो वाई का कमीशन आप कैसे निकालोगे, ध्यान समझना, वाई का कमीशन आप कैसे निकालोगे, चेक करते हैं वाई का कमीशन। मैं एक काम करता हूँ ना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ पूरा का पूरा, और उसी में हम वाई का कमीशन भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया डेबिट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स, बाई नेट प्रॉफिट, भैया बाई पी अंडर लिख सकते हो, एक ही बात है, 4,20,000 रुपए, ठीक है, टू सैलरीज, ठीक है, टू सैलरी एक्स का और वाई का, एक्स का आ गया 1,20,000 और वाई का 25, तो ये आ गया 1,45,000। ये समझ आया ना कैसे आया, एक्स का 1,20,000, महीने का 10,000 है, तो साल का कितना बनेगा 1,20,000, और वाई का महीने का कितना था, महीने का नहीं था, पर एनम का 25,000 दे रखा है, ठीक है। टू कमीशन, टू कमीशन, टू कमीशन, एक्स का जो कमीशन दे रखा है, एक्स का जो कमीशन दे रखा है, एक्स का वो कितना दे रखा है क्लास, एक्स का कमीशन, एक्स का जो कमीशन दिया हुआ है, हमने अभी निकाला ना एक्स का कमीशन, कितना दिया होता है एक्स का कमीशन, चेक करो कितना दिया हुआ है एक्स का कमीशन, 27,500, एक्स का जो कमीशन आया है वो 27,500 आया है। अब जो वाई का कमीशन निकलेगा, तो यहां पे ध्यान समझना क्लास, वाई कमीशन कैसे निकल रहा है, नेट प्रॉफिट में से, मतलब 4,20,000 में से सारी सैलरी घटा दो, सारा कमीशन घटा दो, फिर जो बनेगा उसका आपने क्या करना है 10%, यानी आफ्टर कमीशन है 10/110, आप चेक करो 10/110, यहाँ पे कितना लिख रहा है, यहाँ पे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, सारी कमीशन और सारी सैलरी को घटा, देखो सारी सैलरी घटा दी मैंने, एक्स की सैलरी घटा दी, वाई की सैलरी घटा दी, एक्स का कमीशन भी घटा दिया, ठीक है, और वाई का कमीशन नहीं घटा सकता है ना, वाई का कमीशन मैं कैसे घटा दूंगा, वाई का कमीशन तो हम निकाल ही रहे हैं, तो इसीलिए 10/110 करेंगे, तो ये सॉल्व करके आएगा 4,20 में से ये आएगा 22,500, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 22,500, तो टोटल कर दोगे 20, 20, 40 और ये आएगा 50,000, ठीक है।
तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि बिफोर आफ्टर कमीशन में क्या करते हैं। तो ये आ गया 4,20,000 और ये आ गया 4,20,000। 4,20 में से घटा दोगे 1,45 और 50, तो घटाओ कितना आ रहा है 4,20,000 में से 4,20,000 है, उसमें से घटा दो फटाफट 1,45,000 और 50,000, तो आ गया 2,25,000। ये आ गया आपका 2,25,000 टू डिविजिबल प्रॉफिट। किस नाम से आएगा? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई। तो ये एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में आप बांट दोगे, ठीक है। रेशियो कितनी थी आप चेक करो एक्स और वाई की, एक्स और वाई की रेशियो कितनी थी? अच्छा, रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। जब रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो प्रॉफिट जो बटेगा ना वो बराबर बटेगा। 1,12,500, 1,12,500 लिख लेना क्लास, 1,12,500 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया क्लास, प्रॉफिट का बंटवारा किया। तो अगर कमीशन के लिए बिफोर बोला हो तो रेट अपॉन 100 और आफ्टर बोला हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लिख लो क्लास, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये एकदम, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने जो बेसिक पॉइंट जितने भी थे क्वेश्चन के, जितनी बेसिक चीजें होती हैं क्वेश्चन के अंदर, वो सारा कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो बनाने वाले हैं वो होगा फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो यहां तक अच्छे से कवर कर लेना। फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 6-6 नंबर में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे, उसमें भी कमीशन का यूज होगा, सैलरी का यूज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यूज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यूज होगा। तो मैं सारी चीजें आपको करा चुका हूं। आई होप आप डिटेल में धीरे धीरे अच्छे से कर रहे हो क्लास। नवंबर दिसंबर में भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसमें उम्मीद है ये फंडामेंटल चैप्टर तो आएगा ही आएगा। सो प्लीज आप अच्छे से पढ़ लो ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।